नेक्स्ट सीरीज इज पास्टन। फॉर पास्टन n1 इज इक्वल्स टू 3, ये हमने अभी देखा कि किस तरीके से पास्टन सीरीज में हम इंफ्रारेड रीजन में कैलकुलेशन कर सकते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस की और लैम्डा मैक्सिमम और मिनिमम, यानी मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। अगर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई ना करना हो 1/λ इज इक्वल्स टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर इंटू स्क्वायर, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूले भी याद रख सकते हैं कि फॉर विच सीरीज लैम्डा मैक्सिमम की क्या वैल्यू है और लैम्डा मिनिमम की क्या वैल्यू है। नेक्स्ट सीरीज इज ब्रैकेट। फॉर ब्रैकेट सीरीज n1 इज इक्वल्स टू 4 एंड n2 इज इक्वल्स टू 5 6 7 सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगी। जब आप n1 और n2 की वैल्यूज को अप्लाई करेंगे इन दिस फॉर्मूला की n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर अपॉन में नीचे आ रहा है n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर और इंटू में r, तो बेसिकली आपके पास जो रेशो आएगा वो कुछ ऐसा होगा 16 इंटू 25 अपॉन 9 इंटू आर, और लैम्डा मिनिमम आपके पास आ जाएगा n1 स्क्वायर अपॉन r के फॉर्मूले को यूज़ करके। जैसे आप ये वैल्यू अप्लाई करते हो तो ये आ जाता है 16 अपॉन r। आप मैक्सिमम और मिनिमम का रेशो कैलकुलेट कीजिए, देखिए r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास 25 अपॉन 9 बचेगा। और ये जो ब्रैकेट सीरीज होती है ये हमें मिलती है इंफ्रारेड रीजन के अंदर। सिमिलरली अगर हम बात करें फुन सीरीज की या हम्फ्री सीरीज की, हम सोन इसी तरीके से सारी सीरीज के लिए लैम्डा मिनिमम और मैक्सिमम दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा तो सिंपल सी एक चीज़ हमें देगा कि कैलकुलेट दी मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन कुछ ऐसा देगा कि कैलकुलेट दी मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज जम्प फ्रॉम दी 7th एनर्जी लेवल टू दी 6th एनर्जी लेवल, या 7th एनर्जी लेवल टू दी 5th एनर्जी लेवल, या फिर ये कहेगा कि कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है फ्रॉम दी हायर एनर्जी लेवल्स। तो जब वो हायर एनर्जी लेवल्स की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास n1 हो गया 2 और n2 की जो वैल्यू है बेसिकली वो 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। और साथ के साथ आपसे कहेगा कि आइडेंटिफाई करके ये भी बताइए कि वो कौन सी सीरीज में बिलोंग करता है और वो कौन से रीजन में वेवलेंथ मिलेगी, इंफ्रारेड में मिलेगी कि वायलेट में मिलेगी कि फार इंफ्रारेड में मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद करनी होंगी कि कौन सी सीरीज में कौन सा वाला लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आने वाली है, लैम्डा मिनिमम आने वाली है और कौन से रीजन में वो मिलेगी। तो बेसिकली ये पूरी की पूरी एक टेबल थी। इस टेबल में से एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है फॉर लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फुंड एंड हम्फ्री सीरीज। तो इस टेबल को बहुत अच्छे से तैयार कर लें फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस।